हेलो। हेलो पवन भैया, राम राम। हाँ जी सत साहिब। सत साहिब भैया, सत साहिब। मैं बहुत दिन से नंबर लगा रही हूँ भैया, जी पर नंबर लग नहीं आ रहा, तो मैंने सोची मैं किस तरीके से अपने भाई से बात करूँ। जी मैं गुरुजी का पाठ कराना चाहती हूँ, पाठ या ज्योति हवन जो कुछ। अब उसका तो मुझे पता नहीं किस तरीके से ज्योति हवन पाठ होगा, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो सन 2014 में गुरुजी से नामदान लिया था। तो वो कहते हैं ना कि जब ही मोड़ाए सुर फिर पड़ गई ओले, जैसे तो गुरुजी से नाम लिया कि फिर बरवाला कांड हो गया। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं कैसे ज्योति होती है, कैसे हवन होती है, कैसे पाठ होता है। तो मैंने सोचा था मैं पवन भाई से पूछूं और जैसे बताएंगे उस तरीके से मैं करने को तैयार हूँ। पाठ ज्योति तो गुरुजी आने के बाद में करवाना बहन जी। अब कहाँ कराओगे, कोई है ही नहीं कोई पाठ ज्योति करने वाला। तब क्या करूँ, मैंने बोल कुछ के नहीं रखा करना, हुआ। अब बोल के रखा हुआ तो बस ठीक है, आपने संकल्प कर लिया ना। अब संकल्प तो बस तो हो गया आपका। अब जब गुरुजी आए तो पैसा गुरुजी को दे देना। अब क्या पता मैं मर्जी नहीं आती। बड़ा दुख लगता है मुझे। अब दुख तो है, लेकिन बहन जी अब ज्ञान भी दिया ना परमात्मा ने। क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत दुखी थी, मैं सोच रही थी मैं अपने मरते मरते पहले अपने गुरु जी के लिए या हवन या ज्योति या पाठ कुछ भी हो चल लेकिन मैं करवा दूं अपने भाई। मैंने कहा तो भाई से सलाह मिलेगी, और तो कोई मेरे को सलाह दे नहीं सकता, तो मैं कभी कहीं गई नहीं हूँ। एक बार हमारा आश्रम से जाएंगे फिर मैं कहीं नहीं, मैं 7 महीने बची गई थी। माँ क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ राजस्थान में गई थी मैं अभी। एक महुआ माला खेला वहाँ गई थी, आपसे बात भी करी थी, लेकिन मुझे फिर उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा था कि मैं अपने भाई से इसके बारे में। फिर मुझको ध्यान आया, मैं कितने दिन से नंबर लगा रही हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा। फिर मेरा गुरु जी का नाम लेके कहा मेरे भाई से मेरी बात हो जाए मालिक। ज्योति पाठ का जो विधान है ना बहन जी, वो पहले गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती है, उसके बाद वो ज्योति पाठ करवाना होता है जहाँ परमात्मा कहे वहाँ। तो आप पूछ लीजिए ना, मेरे भाई उनसे पूछ लीजिए कहाँ करवाएंगे। नहीं हम कहाँ पूछ लेंगे, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, हम कहाँ से पूछ लेंगे। अब यही तरीका है, वो आपने निकाल के तो रखी थी, आपने पाठ के नाम पे निकाले, तो पाठ के नाम पे निकाले तो परमात्मा के नाम पे निकाले ना, तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया होता है उनको बहन जी। नहीं मैंने अभी निकाला कुछ भी नहीं भाई मेरे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो संकल्प कर लो ना, उस निकालने की जरूरत नहीं है। संकल्प कर लो गुरुजी को पाठ का बस अपने घर पे, और जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी को पैसे दे देना। अच्छा बस। और भाई मेरी दम निकल गई तो कौन देगा उनको। अरे तो परमात्मा कोई पैसों को भूखा थोड़ी है बहन जी। अगर आपकी जान निकल गई तो आपके पैसे से क्या होगा। मालिक तो कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। नहीं मेरे मुझे मन में थी वो ज्योति कराने की, पाठ कराने में मेरे। अरे तो बहन जी थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ, ऐसे जल्दबाजी में फैसले मत लिया करो। जिस दिन आप अपने मन में सोच लेती हो उसी दिन आपका काम हो जाता है। वो आपने अगर मन में सोच लिया पाठ करवाने का और पैसे नहीं है तो परमात्मा आपका पाठ स्वीकार कर लेता है। आपके कोई पैसे देने से थोड़ी होता है पाठ। भावनाओं में मत वो, ज्ञान को आधार बनाओ बहन जी। ऐसे तो ये काल ठगता है। अब आज अगर आपको मैं बोल दूं कि बहन जी मेरे को दे दो आप पाठ के पैसे और आपका हो जाएगा, जब गुरुजी आएंगे तब मैं दे दूंगा, आप तो मेरे को दे दोगी भावनाओं में बह के। ऐसा नहीं करना बहन जी। काल ऐसे ठगता है। ये मैनेजमेंट ऐसे तो भक्तों का फायदा उठा रहा है बेचारों का। नहीं मैं तो नहीं जा रही, मैं तो आपका सत्संग बहुत दिन से सुनती चली। अब ये सुन लिए, नहीं तो उधर ही जाते और क्या करते, उनको ही देते। ये तो सुन लिया आपने सत्संग, आपको जानकारी हो गई, नहीं तो उधर ही देते जाके। मैं तो गुरु जी की जब से मैंने नामदान लिया है उस दिन से मैं कहीं भी नहीं गई, बस माला खेला गई, मुआ खेला गई हूँ। बस आपके उस दिन दर्शन हुए थे, फिर मैंने गई, फिर मैं जा नहीं पाई। हाँ तो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, भावनाओं में मत बहो, ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। ज्योतिर पाठ अगर किसी भगत ने करवाना है तो मालिक का विधान है, पहले अपने गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ती है। उसके बाद में गुरुजी कहे कि बेटा आश्रम में करवा दे या मेरे को दे दे पैसे, फिर वो पाठ सफल होता है। ऐसे पाठ सफल नहीं होता कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को दे दिया, किसी भी आश्रम में जाके दे दिया, किसी भी और को दे दिया। ऐसे पाठ सफल नहीं होता बहन जी। वर्तमान में सबसे उत्तम विधि है
यदि अगर आपको ज्योति पाठ करवाना है तो अपने घर पे गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करो और मालिक से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, दासी आपके चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करती है, परमात्मा इसको स्वीकार करो। जब आप आश्रम में आ जाएंगे, जो पैसा आप कहेंगे पाठ प्रकाश का, दासी आपके हाथों में दे देगी। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। परमात्मा पैसे का भूखा नहीं होता है, परमात्मा भगत के भाव का भूखा होता है, वो स्वीकार कर लेता है उस पाठ को। मेरे को ज्ञान नहीं मिल पाया भाई। मैं एक बार गुरुजी से नाम लेके फिर मेरे को कुछ पता ही नहीं, मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिला था मुझे, मैंने कि चलो पवन भाई से पूछ लिया करूंगी, जो कोई बात होगी सो। हाँ तो कोई बात नहीं, अब आपको जानकारी हो रही है ना, अब उस हिसाब से रहो और ज्ञान को ग्रहण करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, अपने आप को दृढ़ बनाओ बहन जी। ये आंसू बहाने की भक्ति नहीं है, आंसू केवल अपने परमात्मा के प्यार में बहाओ, आंसू किसी और चीज में मत बहाओ। ऐसे तो ये काल भी भक्तों की भावनाओं का फायदा उठा लेगा। मैं तो भगवान से रोज कहती हूँ, भगवान आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेरी भी 60 साल की उम्र, 60-65 साल की होगी, पता नहीं। कोई दिक्कत नहीं बहन जी। तो आप बहन जी, अगर आप मर गई, शरीर छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? परमात्मा ने आपको अपने चरणों में तो ले लिया ना, आगे भी वही संभालेगा। आज से पहले आपको पता था क्या मोक्ष क्या है, सतलोक क्या है? ये तो नहीं पता। तो आगे भी परमात्मा का काम है। हम क्यों टेंशन लेते हैं इस बात की? हमने केवल भक्ति की टेंशन लेनी है, मर्यादाओं की टेंशन लेनी है, मरने की टेंशन नहीं लेनी। परमात्मा कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। भगत को तो खुशी होनी चाहिए अगर वो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है तो, कि परमेश्वर यहाँ तो जितनी जल्दी मौत आ जाए आपके चरणों में आ जाऊं, क्योंकि बगैर मरे तो हम जा ही नहीं सकते भगवान के चरणों में। वही तो कह रही हूँ मैं, वही तो मैं परमात्मा के भगवान मुझे तो जल्दी ले ले बस। तो घबराने की जरूरत नहीं, भक्ति ज्ञान आधार की है बहन जी। ऐसे बात बात पे हमने आंसू भी नहीं बांधने इस भक्ति में, परमात्मा दुखी होता है इससे। मैंने तो बच्चा तो दुख देखा है बहन जी, सब दुखी है यहाँ पे दुखी कौन नहीं है? सबसे बड़े दुखी गुरु जी हैं। हम नीचों के नालायकता को देख के सबसे बड़े दुखी तो गुरु जी हैं। आज गुरु जी के खिलाफ उनका परिवार, उनके बेटा बेटी, उनके भाई बंधु, 90% संगत गुरु जी के खिलाफ काम कर रही है। सबसे बड़ा दुखी कौन होगा यहाँ पे? गुरु जी हैं। परिवार का, गुरु जी का परिवार, मेरा परिवार में कोई अंतर नहीं मेरे भाई। मेरा परिवार ही मेरा बैरी बन गया। हाँ तो सेम है ना, आप वाले आपको परेशान कर रहे हैं, गुरुजी वाले गुरुजी को परेशान कर रहे हैं। आप वाले सीधे तौर पे परेशान कर रहे हैं, गुरुजी वाले उल्टे कर्म करके संगत को काले के मुंह में ले जाके दुखी कर रहे हैं। वही तो कह रही हूँ मैं, बस देखती हूँ तो मेरे कोई नहीं बहन जी, ये परेशानियां तो देखो, अगर सतलोक जाना है तो परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी बहन जी। अगर कोई वस्तु प्राप्त करनी है, बच्चे को नौकरी प्राप्त करनी है तो बहन जी उसको टीचर के डंडे भी खाने पड़ते हैं, थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं, उसको मतलब वो डर भी सहन करना पड़ता है। अगर इस काल के लोग से अगर छुटकारा चाहिए तो बहन जी इसी जन्म में सारे दुख आएंगे। जो दुख आने वाले जन्मों में आने वाले थे, अब परमात्मा आने वाले जन्म काट के सारे दुख इसी जन्म में दे देगा। तो जिसके ऊपर जितने ज्यादा दुख आ रहे हैं तो समझ लो इसी जन्म में निकालना है उसको परमात्मा ने। अच्छा मेरे भाई, तो उन दुखों को बहन जी सहर स्वीकार करो, दुखों में रोया नहीं जाता। वो तो परीक्षा है, वो तो प्रसाद है परमात्मा का, मालिक का प्रसाद समझ के बहन जी उसको ग्रहण करो। हमारे गुरुदेव को जब कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो परमात्मा हंसे जज के सामने, हंसे परमात्मा। अच्छा। अरे कोई हंस सकता है क्या? कोई नहीं है। तो फिर जो काम परमात्मा कर सकता है दूसरे संत नहीं कर सकते, और जो धैर्य, विश्वास और दृढ़ता परमात्मा के भक्तों में हो सकती है वो दूसरे संतों के भक्तों में नहीं हो सकती। तो बहन जी भावनाओं में बहने का मार्ग नहीं है, भावनाओं में तो काल ये ठग लेता है। कोई भी काम करो सोच विचार के, परमात्मा से प्रार्थना कर करके। मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ। मैं तो बस इतनी चिंता लगी मेरे भाई कि मेरी 60-65 की उम्र हो गई, अब पता नहीं कब। कोई बात नहीं, आप देखो संकल्प नहीं रह जाए, मेरी ये सोचने लगी मेरा संकल्प नहीं रह जाए। बहन जी हमारे कोई संकल्प नहीं होते हैं, संकल्प भी परमात्मा ही करवाता है और पूरा भी वही करवाता है। ठीक है, और बाकी आपकी उम्र चाहे 60 की हो चाहे 160 साल की हो, अगर भगवान ने आपको जीवाना होगा तो क्या अर्जुन सर्जन को 250 साल तक नहीं जीवाया क्या? और नहीं जीवाना होगा और आपका शरीर छूटना होगा तो आगे परमात्मा का काम है। आपको कब शरण मिलेगा, कहाँ शरण मिलेगा, कौन से भगत के घर में भेजेगा, सभी थोड़े ना इसी जन्म में पार हो रहे हैं बहन जी। ये परमात्मा पे छोड़ो, इन चीजों की चिंता मत करो। फिर चिंता केवल भक्ति और मर्यादा की करोगे तब कुछ बात बनेगी अपनी। ठीक है बहन जी। अच्छा मेरे भाई, पर मेरे को ऐसा है, आप जी संकल्प कर लो अपने घर पे, और पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मालिक को सब पता है, पैसे की व्यवस्था भी वही करवाएगा। और वैसे भी पैसा तो गुरु जी के आने के बाद देना उनको पाठ का ज्योति का। आप खाली संकल्प कर लो, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, बस।
सत साहिब सत साहिब मेरे भाई, सत साहिब, सत साहिब।